नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थुए और आज हम चलेंगे बिहार की धड़कन गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक शहर पटना की ओर। कभी पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर यह शहर मगध साम्राज्य की राजधानी था, जहां आर्यभट्ट ने शून्य का ज्ञान दिया और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। पटना की गलियों, इमारतों और लोगों में आज भी सदियों पुराना इतिहास जिंदा है। लेकिन पटना सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ता आधुनिक शहर भी है, जहां प्राचीन खंडहरों के साथ चमकते मॉल और मॉडर्न कैफे मिलते हैं। ये शहर सिखाता है कि कैसे अपनी जड़ों को पकड़कर भविष्य की ओर बढ़ा जाता है। तो चलिए पटना के 10 सबसे खास पर्यटन स्थलों की सैर शुरू करते हैं, जहां हर जगह की अपनी अलग कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर पड़ाव पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं गोलघर, ब्रिटिश काल का अनोखा अन्न भंडार, जिसे 1786 में कैप्टन जॉन गास्टिन ने बनवाया था। बिना किसी खंभे के बना यह विशाल गुंबद इंजीनियरिंग का कमाल है। गोलघर की 145 घुमावदार सीढ़ियां चढ़ते हुए रोमांच बढ़ता जाता है। शिखर पर पहुंचते ही गंगा नदी और पूरे पटना का 360 डिग्री नजारा मन मोह लेता है। यहां खड़े होकर इतिहास और वर्तमान एक साथ महसूस होते हैं। गोलघर सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक अनुभव है, शांति, रोमांच और इतिहास का संगम। पटना की यात्रा गोलघर के बिना अधूरी है। अगला पड़ाव तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, सिखों के 5 पवित्र तख्तों में से एक। यही गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है और यहाँ की दिव्यता हर किसी को छू जाती है। सफेद संगमरमर, सोने का गुंबद और शांत वातावरण मन को सुकून देता है। गुरबानी की मधुर ध्वनि और लंगर की सेवा यहाँ की आत्मा है। हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ सेवा भाव से जुड़े हैं। गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं भी देखी जा सकती हैं। पटना साहिब में आकर जो शांति और सकारात्मकता मिलती है, वह अविस्मरणीय है। अब चलते हैं बुद्धा स्मृति पार्क, शहर के बीचों बीच शांति और ध्यान का केंद्र। यह पार्क भगवान बुद्ध और उनके उपदेशों को समर्पित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है 200 फीट ऊंचा पाटलिपुत्र करुणा स्तूप, जिसमें बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे हैं। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मेडिटेशन सेंटर में बैठकर आप सुकून पा सकते हैं। जापान, म्यांमार, थाईलैंड जैसी देशों की वास्तुकला वाले मठ भी यहाँ हैं। ये जगह शांति, ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। अब बारी है रोमांच और मस्ती की। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना जू, यह सिर्फ चिड़ियाघर नहीं, बल्कि एक विशाल बॉटनिकल गार्डन भी है। 150 एकड़ में फैले इस पार्क में हरियाली और ताजगी भरपूर है। यहाँ 100 से ज्यादा प्रजातियों के 1200 जानवर प्राकृतिक माहौल में देखे जा सकते हैं। बच्चों के लिए टॉय ट्रेन और एक्वेरियम खास आकर्षण है। बोटिंग और झील के किनारे सुकून के पल बिताए जा सकते हैं। यह जगह रोमांच, प्रकृति और ज्ञान का परफेक्ट पैकेज है। अब चलते हैं कुम्हरार, जहां प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहां मौर्य काल के सभा भवन के स्तंभों के अवशेष देखे जा सकते हैं। सोचिए, कभी यहीं चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे महान लोग विचार विमर्श करते थे। खंडहरों के बीच चलना इतिहास के पन्नों पर चलने जैसा है। यहाँ का छोटा म्यूजियम खुदाई में मिली वस्तुएं दिखाता है। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, सिक्के सब उस दौर की झलक देते हैं। कुम्हरार पटना के ऐतिहासिक सार को समझने के लिए जरूरी है। अगला पड़ाव अगम कुआं यानी अथाह कुआं, सम्राट अशोक के काल का रहस्यमय स्थल। कहा जाता है अशोक ने अपने दुश्मनों को दंड देने के लिए इस कुएं का इस्तेमाल किया था। किंवदंतियों के अनुसार कुएं की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। इसका पानी कभी नहीं सूखता, जो इसे और रहस्यमयी बनाता है। पास ही शीतला माता का मंदिर है, जहां लोग पूजा करने आते हैं। यह जगह इतिहास, रहस्य और आस्था का अनूठा संगम है। पटना में कुछ अलग और रोमांचक देखना हो तो अगम कुआं जरूर देखें। अब चलते हैं गांधी मैदान, पटना का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक यह मैदान कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। 60 एकड़ में फैला शहर के बीचों बीच स्थित यह मैदान सुबह शाम लोगों से गुलजार रहता है। यहाँ महात्मा गांधी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा शांति और अहिंसा का संदेश देती है। मैदान के चारों ओर मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट और बाजार हैं। यहाँ टहलें, स्ट्रीट फूड का मजा लें या शॉपिंग करें, हर किसी के लिए कुछ है।
गांधी मैदान पटना की ऊर्जा और जीवन का असली केंद्र है। पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित आस्था का प्रतीक। यहाँ 2 हनुमान मूर्तियां स्थापित हैं, एक रक्षा के लिए, दूसरी दुष्टों के नाश के लिए। सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें यहाँ पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल सेवा का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ का नैवेद्यम लड्डू बहुत प्रसिद्ध है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। मंदिर परिसर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। महावीर मंदिर आस्था, सेवा और विश्वास का जीवंत प्रतीक है। अब चलते हैं पटना म्यूजियम, बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का खजाना। इंडो सारा सैनिक वास्तुकला वाली यह इमारत खुद में ही आकर्षण है। यहाँ मौर्य, गुप्त और पाल वंश की मूर्तियां, कांस्य कलाकृतियां और टेराकोटा वस्तुएं देख सकते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण है 2300 साल पुरानी दीदारगंज यक्षी की मूर्ति। डॉन राजेंद्र प्रसाद गैलरी में उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं भी हैं। प्राचीन सिक्के, पांडुलिपियां, पेंटिंग्स और हथियार भी यहां मिलेंगे। पटना म्यूजियम समय का कैप्सूल है, इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। पटना की जीवन रेखा, गंगा नदी के खूबसूरत घाट जहां आत्मा को शांति मिलती है। गांधी घाट और कलेक्टर घाट अपने माहौल और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। गांधी घाट पर हर शाम गंगा आरती का दिव्य अनुभव मिलता है। सैकड़ों दियों की रोशनी और मंत्रोच्चार से पूरा माहौल पावन हो जाता है। यहाँ बैठकर नदी की लहरों को देखना या नाव की सवारी करना बेहद सुकून देता है। सूर्यास्त के समय घाटों की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। गंगा घाट पटना की आत्मा है, जहां जीवन, उत्सव और शांति एक साथ बहते हैं। तो दोस्तों, ये थे पटना के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस, एक सफर जो इतिहास और भविष्य को जोड़ता है। हमने गोलघर की ऊंचाइयों से शहर को देखा, पटना साहिब में शांति पाई, कुम्हरार में इतिहास को महसूस किया और गंगा घाट पर सुकून पाया। पटना हर मोड़ पर कुछ नया सिखाता है और दिल पर गहरी छाप छोड़ता है। यहाँ ज्ञान, वीरता, आध्यात्मिकता और आधुनिकता एक साथ मिलती है। पटना सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक अनुभव है जिसे आपको खुद आकर जीना चाहिए। अब बताइए, आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे या आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।